नेक्स्ट है हमारा टॉपिक चल रहा था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1। इसमें हमारा था मेन टॉपिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने 3 पार्ट कवर कर लिए थे। नेक्स्ट है हमारा कंटेनर एंड उसके बाद हम करेंगे फार्माकोपिया डिस्क्रिप्शन। हम अब करेंगे, हमारा टॉपिक है जो मेन कंटेनर्स। जो कंटेनर्स है वो हम फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ते हैं 1 में, ठीक है। और इसमें भी जो हम ज़्यादा डिटेल में कंटेनर्स के बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स 1 में। अब कंटेनर्स होता क्या? ए डिवाइस दैट होल्ड आर्टिकल्स। ऐसा डिवाइस जो किसी भी आर्टिकल को होल्ड कर सके, ठीक है। जैसे सिरप कोई ले लिया, जब कोई भी हमने बोतल ले ली, वाटर बोतल होगी, ठीक है। कोई भी ऐसी आर्टिकल जिसमें हम कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें हम किसी थिंग्स को, चीज को डाल सके, आर्टिकल्स को होल्ड कर सके, जो उसे हम बोलते हैं कंटेनर। अब जो कंटेनर का जो ऊपर वाला ये पार्ट होता है, ठीक है, इसे तो हम बोलते हैं क्लोजर, जो उसका ढक्कन होता है। और जो नीचे बोतल होती है वो हो गई, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कैप या फिर क्लोजर हो गया, ठीक है। नीचे ही हो गए हमारे बॉटल्स। अब जो कंटेनर्स है, ठीक है, उसमें क्या है, जो हमारे आर्टिकल्स जो होल्ड करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स हम डालते हैं, लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स जो हम होल्ड करते हैं। अब जो क्लोजर है वो एक पार्ट है कंटेनर्स का। जैसे ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, ये जो पार्ट है उसका क्लोजर है, ठीक है। ये नीचे वाला वो होगा कंटेनर्स। इस पूरे को हम बोलेंगे कंटेनर, क्योंकि इसमें क्या होल्ड कर रखा है? आर्टिकल। इसमें इंक है, ठीक है, उसको होल्ड कर रखा है। इसे हम बोलते हैं एक टाइप से एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे कंटेनर्स। अब जो कंटेनर्स है उसके लिए रिक्वायरमेंट्स, जो गाइडेंस है हमारी, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, वो जो हमारा फार्माकोपिया उस पर अपेंडिक्स 11.1 से लेके 11.3 है अपेंडिक्स, ठीक है, जिसमें पूरी डिटेल दे रखी है कंटेनर्स के बारे में कि हमें कौन से कंटेनर से यूज़ करने हैं, कैसे कंटेनर से यूज़ करने हैं, ठीक है। उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें उसमें हम लोग मेडिसिन जो है वो स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडेंस है, ठीक है, वो प्रोवाइडेड करता है सर्टेन जनरल एंड इंडिविजुअल मोनोग्राफ फॉर डोजेस फॉर्म ऑफ द फार्माकोपिया। हर एक जो है फार्माकोपिया में हर एक मेडिसिन के नीचे जो है वो लिखा होता है कि हम इस मेडिसिन को कौन से कंटेनर में यूज करते हैं। जब हम किसी भी आर्टिकल की स्टोरेज देखते हैं, ठीक है, जब हम केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, यूज के बाद उसकी स्टोरेज भी आएगी। तो उसमें लिखा हुआ वेल क्लोज्ड कंटेनर, या फिर उसमें लिखा होगा जो है हमारा सिंगल डोज कंटेनर, कि हमने कौन से कंटेनर में उस जो है मेडिसिन को स्टोर करना है। वो हमारा इंडिविजुअल हर एक मेडिसिन के नीचे उसका, जब हम मेडिसिन का मोनोग्राफ करते हैं उसके नीचे दिया हुआ होता है कि इसको हमने कौन से स्टोरेज, कितने टेम्परेचर पे रखना है, डार्क प्लेस में रखना है या फिर हमने लाइट रेजिस्टेंस से रखना है, कहाँ पर रखना है, वो प्रॉपर उसकी स्टोरेज दी होगी। जो मोनोग्राफ्स है ये जनरली एप्लीकेशन है कंटेनर्स की, ठीक है। इसमें कंटेनर्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें मेडिसिन डालते हैं। जैसे इन व्यू ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ कंटेनर्स अवेलेबल एंड पॉसिबल न्यू डेवलपमेंट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक does not exclude the use of other container। इसमें क्या होता है, जैसे आजकल हमारी जो है इंडस्ट्रीज है, जो कंट्रीज है वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, तो उसमें क्या होता है अलग अलग मेडिसिन के अलग अलग कंटेनर्स होते हैं। हम उन कंटेनर्स को रीयूज नहीं करते, ठीक है। जो कंटेनर्स होते हैं वो हर मेडिसिन के लिए अलग अलग है। ये नहीं कि हम एक कंटेनर में ही हर टाइप की मेडिसिन डालते हैं, तो वो क्या होती है मेडिसिन खराब होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं, रिस्क रहते हैं। तो जो मेडिसिन है, ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से उसके जो कंटेनर हम यूज़ करेंगे उसको रीयूज नहीं करेंगे,
ठीक है, उनको हम दोबारा बनाते हैं, फिर उसको हम रिसाइकल करके फिर हम यूज़ करते हैं। अब जो कंटेनर्स हैं हमारे, वो इस हिसाब से डिज़ाइन किए होते हैं कि उसमें जो कंटेंट है वो मे बी टेकन आउट फॉर द इंटेंडेड पर्पस द इन ए कन्वीनियंट मैनर, इट प्रोवाइड द लार्ज डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। कि इस हिसाब से हम उन कंटेनर्स को डिज़ाइन करेंगे कि जो वो हमारी जो मेडिसिन है उससे खराब होने से बचा सके। ये नहीं अगर हम वो कंटेनर कोई भी बना रहे हैं तो उसको जो मेडिसिन वो लीक हो रही है, ठीक है, उसमें से जो वो खुल नहीं रही बाद में, या फिर वो बाद में क्या बंद नहीं हो रहा कंटेनर, वो इस हिसाब से हम नहीं करेंगे। इस हिसाब से यूज़ करेंगे कि अगर पर्सन उस कंटेनर में से सिरप या कफ सिरप निकाल के ले रहा है तो बाद में उसे बंद कर सके, ठीक है, उससे कोई जो है मेडिसिन को कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, जो उसके बाद है हमारे जो टाइप्स है कंटेनर्स की, वो हम जो कंटेनर्स है फिजिकली और केमिकली इनर्ट होने चाहिए। ठीक है, उनका जो हम अगर किसी भी मेडिसिन को किसी कंटेनर में डालते हैं, ये ना हो कि उसमें जो कंटेनर है, जो उसमें केमिकल्स मेडिसिन डाली है, वो कंटेनर के साथ मिलके अल्कलाइसिस बना ले, या फिर उसके साथ मिलके जो है वो अपने अलग से प्रॉपर्टीज शो करने लग जाए, जो मेडिसिन है उसे खराब कर दे। इसलिए जो कंटेनर्स हैं वो फिजिकली और केमिकली इनर्ट हो। जो कंटेनर्स है फिजिकली और केमिकली इनर्ट होने चाहिए। ठीक है, उनका कोई भी उसमें रिएक्शन नहीं होनी चाहिए मेडिसिन के और कंटेनर के बीच में, ना ही उसके क्लोजर के साथ कोई मेडिसिन हो जाए। जैसे हम लोगों ने कई बार देखा है कि जो मेडिसिन प्लास्टिक की कंटेनर्स में मेडिसिन आती हैं, टैबलेट्स आती हैं हमारे पास, उसमें एक छोटा सा पाउच होता है। ठीक है, वो क्यों हम लोग डालते हैं उसमें? क्योंकि जो हमारी मेडिसिन है वो खराब ना हो सके। ठीक है, इसलिए हम लोग उसमें डालते हैं। ऐसे कई मेडिसिन है जिनमें हम लोग वो पाउच, ठीक है, उसको हम डालते हैं मेडिसिन को खराब होने के लिए। नेक्स्ट है हमारा जो टाइप्स है कंटेनर्स की, हमने स्पेशल जो है प्रिकॉशंस और क्लीनिंग प्रोसीजर के साथ जो है वो कंटेनर्स बनाते हैं, उनको क्लीन करते हैं, उनको एक्स्ट्रानियस मैटर से बचाते हैं ताकि वो किसी के साथ रिएक्ट ना कर सके। उसमें अब फर्स्ट जो हमारे टाइप्स हैं, फर्स्टली है लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। हम आप जो है कंटेनर्स की टाइप्स पढ़ेंगे। लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स, जो ये मटेरियल जिस मटेरियल से बनते हैं वो हमारा मतलब जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो गुड क्वालिटीज़ का यूज़ करते हैं कंटेनर्स को बनाने के लिए, बेशक वो ग्लास की हो, प्लास्टिक की हो, ताकि उसमें जो भी है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके मेडिसिन के साथ। लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। अब आप लोगों ने कई बार मेडिसिन देखे होंगे जो सिरप लिक्विड डोसेज फॉर्म में, वो ब्राउन से कलर की जो है बोटल्स में आती हैं। जैसे हमारी जो है ताकत वाली मेडिसिन होगी, ठीक है, या फिर हमारी फेरस सल्फेट वाली मेडिसिन होगी, आयरन का सिरप हो गया जो हम बच्चों को भी देते हैं, वो एम्बर्ड कलर की ब्राउन से कलर की जो है ग्लास की बोतल में, या फिर ब्राउन से कलर की प्लास्टिक की बोतल्स में आती है। ठीक है, वो क्यों आती है? क्योंकि वो मेडिसिन जब लाइट की कांटेक्ट में आती हैं तो वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम उनमें जो है मेडिसिन से यूज़ करते हैं जो वो एम्बर कलर की बोतल्स में यूज़ करते हैं, ताकि जो उसमें से लाइट पास ना हो सके, और उसे हम स्टोर करते हैं डार्क प्लेस में। जो मेडिसिन है हमारी, जो लिक्विड सिरप्स है, जो वो एम्बर कलर की बोतल्स में आती हैं, उसमें हमारा लेबल है, जो लेबल वो लगा हुआ होता है ना, उसमें कागज का बनाकर उसमें हमारे नीचे इंडिकेशंस दे रखी हुई होती हैं कि इसको हम स्टोर करते हैं, स्टोर एट डार्क प्लेस। ठीक है, स्टोरेज एट डार्क प्लेस, के डार्क प्लेस में हमने इसे स्टोर करना है। एम्बर कलर की बोतल है, ठीक है, बोतल्स है, ताकि वो लाइट के जो संपर्क में ना आ सके। ठीक है, उसको जो है
लाइट अंदर ना जा सके, क्योंकि उससे मेडिसिन जो है वो खराब हो सकती हैं। अब जो लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं कंटेंट्स, उससे क्या होता है, जो स्पेसिफिक उससे जो मटेरियल एफर्ट कलर क्लास के बोटल्स बनाते हैं उसमें स्पेसिफिक मटेरियल्स यूज किया होता है उनको बनाने के लिए, ताकि लाइट प्रोटेक्ट जो लाइट है वो पास ना हो सके, लाइट से प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद एक क्लियर और कलरलेस ट्रांसलूसेंट जो है कंटेनर्स होते हैं, लाइट रेजिस्टेंस होते हैं, बाय मींस उसमें लाइट नहीं जाती, उसको हम स्टोर करते हैं डार्क प्लेस में, ठीक है। इन सच केसेस लेवल ऑफ जो कंटेनर के ऊपर लेवल भी लगा हुआ होता है कि हमने जो मेडिसिन है कितने टेम्परेचर पे कहाँ पर स्टोर करके रखनी, फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर में, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, या फिर डार्क प्लेस में कहाँ पर रखनी है, वो प्रॉपरली उसमें हमें इंडिकेट किया होता है, ताकि हम उससे प्रॉपरली अगर पढ़ सके, पढ़ते जब हम लेवल तो हमें सारा कुछ उससे पता चल जाता है। अब उसके बाद है जो हमारी अनटिल कंटेंट्स होते हैं, जब हम उसे यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो उसे हमें बंद करके प्रॉपर रखना चाहिए, ताकि उसमें से जो डस्ट है, फॉरेन पार्टिकल्स है, वो अंदर ना जा सके, ठीक है। सेकंड हमारी टाइप है वेल क्लोज्ड कंटेनर। जो वेल क्लोज्ड कंटेनर्स हैं, जैसे एग्जांपल है वाइल्स, जो हमारे इंजेक्शंस की वाइल्स आते हैं, दो टाइप से के इंजेक्शंस आते हैं, एक एम्प्यूल्स और एक वाइल्स। जो वाइल्स आते हैं उसमें आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम के कलर का कवर होता है एल्यूमिनियम का, और बीच में रबड़ का क्लोजर होता है, वो बहुत ज्यादा क्लोजली वेल क्लोज्ड कंटेनर्स उसको हम बोलते हैं। ताकि हम इसलिए उसको इस टाइप से प्रिपेयर करते हैं, इस टाइप से हम उसे स्टोर करते हैं जो हमारे जो इंजेक्शंस होते हैं, ताकि उसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, डस्ट वगैरह, वो अंदर ना जा सके, ठीक है। जो वेल क्लोज कंटेनर्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो कंटेंट्स है सॉलिड, लिक्विड्स एंड फ्रॉम लॉस ऑफ आर्टिकल्स, ना तो अंदर जा सके उसके, ना ही वो आर्टिकल जो अंदर है वो बाहर लीक हो सके, ठीक है। उसमें हम उसकी जो उनको हमने वेल क्लोज कंटेनर्स है उनकी हैंडलिंग हमने जैसे शिपमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उस हिसाब से होगी, जिस टाइप हम जो है उसकी कंटेनर की पैकिंग पे, कि कैसा हमने कंटेनर किया है, लिया है उसको पैक करने के लिए। और अगर वेल क्लोज कंटेनर है तो इजिली हम उसकी जो एक जगह से दूसरी जगह तक हम भेज सकते हैं, उसमें लीक होने के चांसेस नहीं होते मेडिसिन के, ठीक है। उसे शिप में या फिर हम लोड करके उसकी हैंडलिंग जो ईजी हो जाती है। इसमें हमने इसलिए जो है वाइल्स और वेल क्लोज कंटेनर्स के लिए यूज करते हैं, तो उसमें फॉरेन पार्टिकल्स अंदर ना जा सके और वो जो है प्योर ड्रग हो, क्योंकि जो इंजेक्शंस हैं जैसे वो मेनली हमारे ब्लड में जाते हैं, ठीक है। अगर वो ब्लड में जाकर इफेक्ट शो करते हैं, अगर कोई पार्टिकल्स उसमें होगा, ठीक है, जो तो उससे क्या होता है, हमारे कोई डिजीज की जो इन्फेक्शन की चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइटली क्लोज्ड कंटेनर। टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में जैसे हमने जो टाइटली क्लोज कर देते हैं, टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स होते हैं जैसे जो हमारे कंटेनर प्रोटेक्ट करते हैं हमें कंटेमिनेशन से, एक्स्ट्रा जो स्पीनियस है लिक्विड सॉलिड वेपर से, फ्रॉम द लॉस ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ द आर्टिकल, जो एफरोसेंसेंट डिलिक्विसेंट्स हो गए, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन इवेपोरेशन जो कंडीशंस है, उसको जब हम किसी भी मेडिसिन को शिप हैंडलिंग करते हैं, उसकी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं थ्रू ट्रांसपोर्ट, तो उस टाइम उसमें जो है वो कंटेमिनेटेड ना हो सके, ठीक है, लीकेज ना हो सके उसमें से जो हमारे जो वेपर्स हैं, एफरोसेंट एनवायरनमेंट जो है उसके कोई भी कंडीशंस के कारण जो हमारा मटेरियल है, मेडिसिन है, वो खराब ना हो सके।
ठीक है, जैसे हमारे एग्जांपल्स आ गए इसमें टाइट लिक्विड कंटेनर्स में ये हो गए कलर जिसमें आता है एशियन पेंट्स वाले हो गए, या फिर जो ऑयल के बड़े बड़े कैंस आते हैं वो भी बिल्कुल टाइटली क्लोज होते हैं। हम उनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं ताकि वो डिटेरियोरेट ना हो सके, ठीक है, उनका जो है इन्वायरमेंट का उस पर कोई इफेक्ट ना हो सके, और हम उसे एक बार खोलने के बाद दोबारा फिर से उसे बंद कर सके, यूज कर सके उनको। जो टाइटली क्लोज कंटेनर्स होते हैं ये क्या होते हैं, हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर्स भी होते हैं इसमें, ठीक है, जैसे सिंगल डोज कंटेनर्स भी हम लोग इसमें से यूज करते हैं। इसमें आर्टिकल्स है वो एक सिंगल भी हो सकता है, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स वाले भी कंटेनर्स होते हैं। अब है उसके बाद हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर्स में क्या है, जो ये कंटेनर्स होते हैं इसमें एयर और अदर गैस जो है अंडर नॉर्मल कंडीशंस के उसको हम हैंडल कर सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है एम्पूल्स, ग्लास एम्पूल इंजेक्शंस। पहले तो बिल्कुल उस कंटेनर की थी वाइल जिसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल जो है डोजेस फॉर्म होती हैं इंजेक्शंस की, ठीक है। जो एम्पूल्स होती है उसमें एक ही बार जो डोज होती है इंजेक्शंस की, ठीक है, जैसे 1 ml, 3 ml, 2 ml, ठीक है। वो हर्मेटिकली सील्ड जो कंटेनर्स होते हैं वो ग्लास एम्पूल्स हो गए इसकी एग्जांपल। इसमें क्या होता है, ये फ्यूजन से हम इसको फ्यूजन ऑफ द मटेरियल ऑफ कंटेनर एम्पूल सील्ड बाय एप्रोप्रिएट मीन, ये हम फ्यूजन से इस मटेरियल को सील करते हैं। एप्रोप्रिएटिंग इसकी सीलिंग होती है, ठीक है। और मटेरियल एज इन सील्ड कंटेनर यूज्ड फॉर ए पाउडर और फॉर इंजेक्शंस, ठीक है, इंडिविजुअल मोनोग्राफ ऑफ फार्माकोपिया। इसको हम लोग यूज करते हैं पाउडर फॉर्म में भी, ठीक है, इंजेक्शंस के पाउडर के लिए। और जो हमारे इम्प्यूल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, उनको भी सील करने में हमें जो है वो कंटेनर्स ये यूज होते हैं, हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर्स। हम इनको प्रॉपरली सील करते हैं ताकि जो इनकी नॉर्मल कंडीशंस में हैंडलिंग है, स्टोरेज है, वो इजी हो सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सिंगल यूनिट कंटेनर। ये तो सबने देखा है कि सिंगल यूनिट जो कंटेनर्स है वो कौन से होते हैं। सिंगल से जैसे इंडिकेट हो रहा है एक, सिंगल यूनिट कंटेनर्स में होता है ऐसे हम डिजाइन करते हैं कि जो ड्रग है, प्रोडक्ट है, उसकी को होल्ड ए क्वांटिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सिंगल डोज और सिंगल फिनिश्ड डिवाइस इंटेंडेड टू यूज प्रॉम्प्टली आफ्टर कंटेनर इज ओपन। इसका मीनिंग ये कि एक ही सिंगल डोज होगी, ठीक है, जिसको हम यूज करने के बाद एक बार ओपन कर लेंगे तो उसको यूज करने के बाद वो जो है जो फिनिश हो जाती है डोज, ठीक है, सिंगल डोज, उसे उसको हम दोबारा यूज नहीं करते कंटेनर्स को। The immediate container and outer container of protective packaging of temperating with the content. इसमें single hold the quantity of drug product intended for administration. सिंगल डोज, इसमें सिंगल डोज होती है, ठीक है। जब हम इसे ओपन कर लेते हैं तो उसमें हम उसे यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं करेंगे कंटेनर्स को और मेडिसिन को। उसके बाद है हमारा सिंगल डोज कंटेनर। जो सिंगल डोज कंटेनर है जैसे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होगी इसमें, या फिर ड्रग वैल्यूएशन, जो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्यूल्स है उसमें हम एक ही बार ड्रग यूज करते हैं, ठीक है, तो वो हो गया हमारा सिंगल डोज कंटेनर। यूनिट डोज कंटेनर्स में हो गया जैसे वाइल्स, इंजेक्शंस की जो वाइल्स है, सिंगल डोज कंटेनर्स में है जैसे हम
कोई भी आर्टिकल्स फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो हम डिज़ाइन करते हैं कंटेनर्स, उनको हम बोलते हैं सिंगल डोज कंटेनर। यूनिट डोज कंटेनर्स होते हैं जो हम कंटेनर्स आर्टिकल्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पेरेंटल रूट, सिंगल डोज, डायरेक्ट फ्रॉम द कंटेनर। इसकी एग्जांपल है एम्प्यूल्स और इसकी एग्जांपल है वाइल। जो एम्प्यूल्स है उसमें तो हम एक और इंजेक्शन फिल कर लेते हैं एम्प्यूल्स को तोड़कर, ठीक है, जो ग्लास के बने हुए होते हैं, ठीक है, उसको तोड़कर हम यूनिट डोज उसमें से डोज भर के इंजेक्शन लग गया तो वो हमने फेंक दिया। यूनिट डोज कंटेनर में वाइल्स होते हैं जो जिसमें हमने एल्यूमिनियम का क्लोजर होता है, रबड़ का, उस पर रबड़ का क्लोजर लगा होता है और एल्यूमिनियम से सील होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाइल से एक बार हमने डोज निकाली, फिर हमने उसे बंद कर दिया, फिर उसमें से डोज निकालेंगे अदर यूज करने के लिए। तो वो उसमें बहुत सारी मल्टीपल यूनिट डोज होती है वाइल्स में जो हम पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। मल्टीपल यूनिट कंटेनर, अब मल्टीपल यूनिट कंटेनर जिसमें क्या है, यूनिक कंटेनर्स है, ठीक है, उसमें हम लोग विदाउट चेंजिंग उसकी स्ट्रेंथ, क्वालिटी और प्योरिटी को हमने कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। उसमें जो मल्टीपल यूनिट कंटेनर्स होते हैं उसमें वो ज़्यादा जो मेडिसिन है वो उसमें हम डाल देते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक उसको हम लोग यूज़ कर सकें। मल्टीपल डोज कंटेनर जैसे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो गया, ठीक है, जहाँ अपनी जो है जो ड्रिप लगाते हैं, ठीक है, रिंगर्स वगैरह, वो होगी इसकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट है टेम्पर एविडेंट कंटेनर्स। अब जो टेम्पर एविडेंट कंटेनर्स होते हैं ये फिटेड विद द डिवाइस और मैकेनिज्म ऑफ इरिवर्सिबली कंटेनर हैज बीन ओपन। अब ये जैसे स्टील के कंटेनर्स नहीं होते, ठीक है, उसमें होते हैं वैसे होते हैं टेम्पर्ड एविडेंट कंटेनर्स। इसको हमने क्या करते हैं, ये किसी डिवाइस के साथ फिट होते हैं कंटेनर्स में, ठीक है। इसको हम जैसे ओपन करने के लिए इसको हमने खोलना पड़ता है, ठीक है, या फिर उसको हमने उस टाइम होल करना पड़ता है उस जगह पे, ठीक है, जो मेडिसिन हम उसे निकाल सके। अब इसमें जो है इरिवर्सिबली हमने इसको जो कंटेनर्स है, मैकेनिज्म है, डिवाइस है, ठीक है, जब खोल लेते हैं तो हम उसको क्या है वापस यूज नहीं कर सकते, उसको जैसे बंद नहीं कर सकते इजीली। जैसे कई बार हमारे पास कंटेनर्स आते हैं, जैसे एग्जांपल है हमारे पास जो ऑयल की बड़ी बड़ी कैन्स आते हैं, ठीक है, स्टील्स के, उसको हमने वो क्या फिट किया होता है अंदर, जो वो प्रॉपरली स्टोर होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेम्पर एविडेंट कंटेनर। इसमें जैसे कलर्स की जो बाल्टीज आती हैं, ठीक है, बकेट्स आती हैं जिसमें कलर फिल होता है, वो भी एग्जांपल्स आ जाती है। या फिर जैसे हम लोग एग्जांपल ले ऑयल या फिर घी के जो टीन्स आते हैं वो बिल्कुल बंद होते हैं ऊपर से, हम अगर उसे ओपन करते हैं तो साइड में से थोड़ा सा उसको खोल कर फिर हम उसे यूज करते हैं, और बाद में वो क्या होता है हमारे जो रीयूज ऊपर वाला जो उसका ढक्कन है वो रीयूज नहीं होता, वो है हमारा टेम्पर एविडेंट कंटेनर्स। ये थी हमारी जो कंटेनर्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आ जाता है मेनली, ये स्टैटिस्टिक्स वन में इस पर जरूर क्वेश्चन आता है, और केमिस्ट्री में भी कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो कंटेनर्स डिफाइन करो या कौन सा कंटेनर्स किसके लिए यूज होते हैं। अगर हमें कंटेनर्स का पता होगा कि कौन सी कंटेनर्स हम यूज करते हैं मेडिसिन में, तो जब हमारे पास जो कंपाउंड्स आएंगे उसकी हम डिटेल करेंगे तो जो हमारी स्टोरेज होगी उसको हम इजीली याद कर सकते हैं, उसको हम इजीली रैंक कर सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमें पता है कि ये मेडिसिन है, इसको ठीक है ऊपर खोल के रखने से ये उड़ जाती है, इसमें अल्कोहल है तो ये उड़ जाएगी, तो इसे प्रॉपरली वेल क्लोज कंटेनर में रखना है। या फिर जो टैबलेट्स है उसे हमने मल्टीपल डोज है तो उसे हमने टाइट करके क्लोज करके मल्टीपल जो है डोज कंटेनर में होगी। अगर यूनिट कंटेनर है तो वो यूनिट कंटेनर में होगी। जैसे आई ड्रॉप्स है, अगर आई ड्रॉप्स को हम ओपन कर लेते हैं सिंगल डोज में उसमें, ठीक है, तो वो क्या होता है हम उसे ओपन करने के 1 मंथ बाद तक ही यूज कर सकते हैं आई ड्रॉप्स को, ठीक है, जो कंटेनर है। उसके बाद हम उस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो है वो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने लग
जाती है, बैक्टीरिया हो सकते हैं उसके अंदर, फॉरेन पार्टिकल्स। अगर हमें ये प्रॉपरली पता होगा कि कौन से कंटेनर हम किस डोज के लिए यूज करते हैं, तो हमें जो है केमिस्ट्री में स्टोरेज पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हम अपने आप उसे लिख सकते हैं कि हमें ये स्टोरेज कहाँ पर होगा, प्रोडक्ट कौन से कंटेनर्स में। नेक्स्ट हम करेंगे फार्माकोपियल डिस्क्रिप्शन। अब फार्माकोपियल डिस्क्रिप्शन में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें सेक्शन है, पहला जनरल नोटिस का, दूसरा सेक्शन है मोनोग्राफ ऑफ ऑफिशियल सब्सटेंसेस का या ड्रग्स का। उसमें जो सी पार्ट है वो था अपेंडिक्स, ठीक है, जिसमें हमने कंप्लीटली जो फॉर्मेट उसमें चेंज भी कर सकते हैं, अपेंडिक्स में, एडिशंस में फार्माकोपिया के। अब जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में क्या था, फार्मास्यूटिकल प्रोग्रेस थी, ठीक है, इसमें चेंजेस, एडिशन, डिलीशन हम लोग सब कर सकते हैं जब हम उसका फार्माकोपिया का अगला नया एडिशन बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास जो है, हमने पीछे चैप्टर के बहुत बार एक टर्म आ रही थी मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री 1 में। मोनोग्राफ क्या है, रिटन स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की जो रिटन स्टडी है, मोनोग्राफ क्या है, द रिटन स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की जो रिटन स्टडी है उसे हम बोलते हैं मोनोग्राफ। जैसे फार्माकोपिया वो रिटन है, हमारे पास लिखा है, जैसे ये बुक है तो ये लिखा हुआ मटेरियल है हमारे पास, तो ये रिटन स्टडी हो गई, ये था इसका मोनोग्राफ। ऐसे जो फार्माकोपिया में हमारे पास ड्रग की डिस्क्रिप्शंस दे रखी हैं, डिटेल दे रखी है, वो क्या रिटन में दे रखी है, ठीक है, लिख के ऑरली तो नहीं दे रखी ना, ठीक है, रिटन में दे रखी, इसलिए हम बोलते हैं इसको मोनोग्राफ, ड्रग का मोनोग्राफ। जो भी रिटन स्टडी है सब्जेक्ट की उसे हम बोलेंगे मोनोग्राफ, ठीक है। उसके बाद है जो हम आगे जो ये टॉपिक है डिटेल में मोनोग्राफ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये लेक्चर है आपका यहीं पर ही हम फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो मोनोग्राफ के बारे में डिटेल है कि मोनोग्राफ में क्या क्या आर्टिकल्स आते हैं, कैसे कैसे हम उसे डिटेल में पढ़ना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पार्ट कौन कौन से है मोनोग्राफ के, वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर है केमिस्ट्री 1 का उसमें स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में हमने कंटेनर्स के बारे में स्टडी किया, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में मोनोग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। जो मोनोग्राफ के पार्ट्स हैं, जैसे उसमें मेन क्या पार्ट है, टाइटल है उसका, ठीक है, सिनोनिम्स है, केमिकल फॉर्मूलाज है, उसकी कैटेगरी है, ठीक है, डोज है, डिस्क्रिप्शन है, सॉल्युबिलिटी, स्टोरेज, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये जो चैप्टर है आपका, ये टॉपिक है, सॉरी, जो यहीं पर फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है